यहाँ पे एक मजेदार प्रश्न है, यदि अल्फा तथा बीटा दो भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तथा मॉड बीटा बराबर 1 है, यानी कि बीटा का मापांक 1 के बराबर है, तो बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका मापांक ज्ञात करना है। यहाँ अल्फा बार का मतलब हुआ अल्फा का संयुग्मी, यानी कि अल्फा का कॉन्जुगेट, जिसे हम अल्फा बार से लिखते हैं। हमने ये प्रश्न इसलिए चुना है क्योंकि इस प्रश्न को हल करते समय हम सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी तथा मापांक यानी कि कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस से संबंधित बहुत सारे गुणधर्मों को लगाना सीखेंगे। तो यहाँ यही रणनीति है। रणनीति क्या है कि हम मापांक यानी कि मॉड्यूलस तथा संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट के गुणधर्म का इस्तेमाल करें। विशेष रूप से मेरा पसंदीदा ये वाला, जो कि है ZZ बार बराबर मॉड Z का स्क्वायर। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को रोकें और खुद से इसे हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए इसे साथ में मिलकर हल करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए जल्दी से सम्मिश्र संख्या के मापांक तथा संयुग्मी को दोहरा लेते हैं। मापांक यानी कि मॉड्यूलस, ये परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है सम्मिश्र संख्या का, तथा संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट, ये सम्मिश्र संख्या का वास्तविक अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो यदि ये वास्तविक अक्ष है जिसे हम RE से लिखते हैं, रियल एक्सिस, और ये काल्पनिक अक्ष है जिसे हम IM से लिखते हैं, इसका मतलब हुआ इमेजिनरी एक्सिस, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। तो ये दूरी जो है, जो मूल बिंदु को इस सम्मिश्र संख्या से मिलाने वाली रेखा है, इस रेखाखंड की लंबाई यही सम्मिश्र संख्या का मापांक है। और सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी कि मॉड्यूलस ज्ञात करने के लिए हमें सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे स्मॉल a के बराबर है, और काल्पनिक भाग पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे स्मॉल b के बराबर है। तो ये लंबाई है √a² + b²। यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का ये आधार है, और ये लंब है, और ये कर्ण है। तो कर्ण हो जाएगा √a² + b², और यही सम्मिश्र संख्या का मापांक होगा। अब वास्तविक अक्ष को दर्पण मानते हुए यदि हम इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब ले लें, तो हमें कुछ यहाँ पे ये सम्मिश्र संख्या मिलेगी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अब यदि हमें इस सम्मिश्र संख्या तक पहुंचना है तो हमें वास्तविक अक्ष पे a का ही चलना होगा, तथा काल्पनिक अक्ष के अनुदिश हम -b का ही चलेंगे। तो यदि हमारी सम्मिश्र संख्या a + ib है, तो इसका संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट ये होगा a - ib। तो यहाँ पे हमने मापांक यानी कि मॉड्यूलस को मॉड Z से दर्शाया कुछ इस तरह से, तथा इसके संयुग्मी को हमने Z बार से दर्शाया। तो मापांक एक वास्तविक संख्या है क्योंकि ये √a² + b² के बराबर है। a एक वास्तविक संख्या है तो इसका स्क्वायर भी वास्तविक संख्या होगा, और b भी एक वास्तविक संख्या है तो उसका भी स्क्वायर एक वास्तविक संख्या होगा, और योग भी एक वास्तविक संख्या में मिलेगी, अर्थात a² + b² एक वास्तविक संख्या होगी। अब इसका यदि हम अंडर रूट लेंगे तब भी हमें एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक एक वास्तविक संख्या है, तथा जो संयुग्मी है ये एक सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि इसमें वास्तविक भाग भी है और काल्पनिक भाग भी है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक सम्मिश्र संख्या है। अब चलिए जल्दी से इनके गुणधर्मों को देख लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो यदि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा है फिर आप इनका मॉड ले रहे हैं, तो ये बराबर होगा, दोनों का अलग अलग मॉड लें फिर उनका गुणा कर लें। और यही तर्क भाग में भी काम करता है। यदि दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग है यानी कि Z1 बटे Z2, अब इसका आप मापांक ले रहे हैं, तो पहले दोनों सम्मिश्र संख्याओं का अलग अलग मापांक लें फिर उनका भाग कर दें, यानी कि ये बराबर हो जाएगा Z1 का मॉड बटे Z2 का मॉड। और यही तर्क काम करता है दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल के संयुग्मी में, यानी कि यदि हम दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा कर रहे हैं फिर उसका संयुग्मी ले रहे हैं, तो ये बराबर होगा, पहले हम दोनों सम्मिश्र संख्याओं का अलग अलग संयुग्मी ले लें फिर उनका गुणा कर लें। और यही तर्क भाग में भी काम आता है, मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं का हमने भाग लगाया फिर उसका हमने संयुग्मी लिया, कॉन्जुगेट लिया, तो ये बराबर हो जाएगा दोनों सम्मिश्र संख्याओं का अलग अलग कॉन्जुगेट लें, अलग अलग संयुग्मी लें फिर उनका भाग कर दें, जैसे कि यहाँ पे किया। तो Z1 बटे Z2 इस पूरे का बार ये बराबर होगा Z1 बार बटे Z2 बार। लेकिन इन दो गुणधर्मों के लिए हमें सावधान रहना है, जब हम दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग कर रहे हैं तो हर इसका 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हम 0 से भाग नहीं दे सकते, तो Z2 0 नहीं होना चाहिए, या फिर कहें मॉड Z2 0 नहीं होना चाहिए। तो संयुग्मी के लिए हमारे पास सम्मिश्र संख्याओं का योग तथा अंतर भी है, यानी कि यदि हम दो सम्मिश्र संख्याओं का योग करके उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, उसका संयुग्मी ले रहे हैं, तो ये दोनों सम्मिश्र संख्याओं के अलग अलग संयुग्मी के योग के बराबर होगा, यानी कि Z1 + Z2 इस पूरे का संयुग्मी ये बराबर है Z1 का संयुग्मी प्लस Z2 का संयुग्मी। इसी प्रकार Z1 - Z2 का बार ये बराबर होगा Z1 बार - Z2 बार। तो ये सारे गुणधर्म है,
और यहाँ पर हमारा पसंदीदा गुणधर्म है जो कि है जेड जेड बार बराबर मॉड जेड स्क्वायर, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब यदि आपको लगता है कि आपने इसे अच्छे से दोहरा लिया है, मापांक तथा संयुग्मी के गुणधर्मों को अच्छे से दोहरा लिया है, तो आप एक बार वीडियो को रोकें तथा इसको एक बार फिर से हल करने का प्रयास करें। आइए इसे मिलकर हल करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न था और ये हमारी रणनीति थी और ये हमारा पसंदीदा गुणधर्म था जेड जेड बार बराबर मॉड जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा संकेत है वो ये है कि बीटा का मॉड 1 के बराबर है। अब यदि हम बीटा का गुणा बीटा बार से करें तो हमें मॉड बीटा स्क्वायर मिलेगा जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस पूरे प्रश्न को हल करते समय बीटा गुणे बीटा बार ये कहीं पे आ जाए तो वो आसानी से हल हो सकता है क्योंकि वो 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हर में अल्फा बार है लेकिन बीटा बार तो कहीं है नहीं, और इस प्रश्न को हल करते समय हम चाहेंगे कि हमें कहीं बीटा बीटा बार दिखे ताकि उसे हम आसानी से हल कर पाए। तो अब यहाँ पर बीटा बार लाने के लिए हम इस पूरे पद का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार गुणे बीटा, इस पूरे के मॉड का स्क्वायर। अब मॉड की प्रॉपर्टी से ये बराबर हो जाएगा, पहले हम अंश का मॉड ले लें फिर हर का मॉड ले लें, अर्थात इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये z1 बटे z2 पूरे के मॉड और उसका स्क्वायर है। तो z1 बटे z2 पूरा मॉड ये बराबर हो जाएगा z1 का मॉड बटे z2 का मॉड। तो z1 की जगह पे बीटा माइनस अल्फा है और z2 की जगह पर 1 माइनस अल्फा बार गुणे बीटा है। तो ये बीटा माइनस अल्फा का मॉड हुआ बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा इस पूरे का मॉड, और फिर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। तो अब हमारे पास अंश है और हर है। अंश में मॉड का स्क्वायर है तथा हर में भी मॉड का स्क्वायर है। अब हम ये गुणधर्म लगा सकते हैं कि z गुणे z बार ये बराबर होता है मॉड z के स्क्वायर के। यानी कि अंश में जो लिखा है वो क्या है, वो बीटा माइनस अल्फा गुणे बीटा माइनस अल्फा पूरे का बार है, तथा हर में भी क्या है, जो भी सम्मिश्र संख्या है उसका गुणा उसी के कॉन्जुगेट के साथ है। तो ये कुछ इस तरह से है कि अंश में हुआ बीटा माइनस अल्फा, उसका गुणा उसके कॉन्जुगेट के साथ जो कि है बीटा माइनस अल्फा इस पूरे का बार, और हर में है 1 माइनस अल्फा बार बीटा और इसका गुणा इसी के कॉन्जुगेट के साथ जो कि है 1 माइनस अल्फा बार बीटा इस पूरे का बार। अब आइए सबसे पहले हम अंश को हल करते हैं। तो अंश है बीटा माइनस अल्फा गुणे उसका कॉन्जुगेट यानी कि बीटा माइनस अल्फा इस पूरे का बार। अब यहाँ पर क्या हम कोई दूसरा गुणधर्म इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बीटा माइनस अल्फा इस जो पूरे का बार है ये ब्रेक हो जाएगा और ये हमें क्या मिलेगा, ये बीटा बार माइनस अल्फा बार मिलेगा। तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा गुणे बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब आइए इन दोनों का गुणा करते हैं। तो बीटा बार का गुणा बीटा के साथ हुआ, ये हो गया मॉड बीटा स्क्वायर। बीटा का गुणा माइनस अल्फा बार के साथ हुआ तो ये हो गया माइनस बीटा अल्फा बार। माइनस अल्फा का गुणा बीटा बार के साथ हुआ तो ये हो गया माइनस अल्फा गुणे बीटा बार, और माइनस अल्फा का गुणा माइनस अल्फा बार के साथ हुआ तो माइनस माइनस प्लस, और अल्फा गुणे अल्फा बार ये हो गया मॉड अल्फा स्क्वायर। अब चूंकि हमें मॉड बीटा 1 के बराबर दिया है तो मॉड बीटा स्क्वायर ये 1 के बराबर हुआ तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर। तो ये हमारा अंश है। अब देखते हैं हर क्या होगा। तो ये हमारा हर है, डिनोमिनेटर है। यहाँ पे हमें बहुत सारे बार दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम फिर से इस बार को तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बार बीटा इस पूरे का गुणा 1 का बार माइनस अल्फा बार बीटा इस पूरे का बार। अब एक बार क्या होगा, अब चूंकि किसी भी वास्तविक संख्या का बार लेने पे हमें वही वास्तविक संख्या वापस से मिल जाती है, या फिर इसे ऐसे समझें कि ये एक सम्मिश्र संख्या है जिसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 गुणे आई। अब जब हम इसका बार लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आई की जगह पे माइनस आई आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 गुणे आई जो कि 1 ही मिलेगा। तो 1 का बार हमें 1 मिलेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बार बीटा गुणे 1 माइनस, अब यहां पर ये बार टूटेगा तो ये हो जाएगा अल्फा बार फिर उसका बार गुणे बीटा बार। अब अल्फा बार का बार लेने पे हमें अल्फा ही मिल जाएगा। किसी भी सम्मिश्र संख्या का 2 बार कॉन्जुगेट लेने पे हमें वही सम्मिश्र संख्या मिल जाती है। तो ये हो गया अल्फा गुणे बीटा बार। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का गुणा 1 से 1 का गुणा माइनस अल्फा गुणे बीटा बार से माइनस अल्फा बीटा बार, फिर माइनस अल्फा बार बीटा का गुणा 1 से माइनस अल्फा बार बीटा, और माइनस अल्फा बार बीटा का गुणा माइनस अल्फा गुणे बीटा बार से। तो ये माइनस माइनस हुआ प्लस, अल्फा बार का गुणा अल्फा से ले लिया तो यहां लिख लिया इसको, और बीटा का गुणा बीटा बार से ले लिया तो इसको यहां लिख लिया। तो ये हो गया अल्फा गुणे अल्फा बार गुणे बीटा बार। अब अल्फा गुणे अल्फा बार ये तो मॉड अल्फा स्क्वायर के बराबर है तथा बीटा गुणे बीटा बार ये भी मॉड बीटा स्क्वायर के बराबर है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा गुणे बीटा बार माइनस अल्फा बार गुणे बीटा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर गुणे मॉड बीटा स्क्वायर। अब मॉड बीटा स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि मॉड बीटा 1 है, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर है।
जो कि सरल करने पे ये आया है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि अंश को सरल करने पे जो हमें मिला है वही हमें हर को सरल करने पे भी मिला है, यानी कि यहाँ पे अंश तथा हर दोनों समान है। इसका मतलब हुआ बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इस पूरे के मॉड का स्क्वायर, ये बराबर है अंश में ये आएगा और बटे हर में यही चीज आ जाएगी यहाँ पे, और ये दोनों कट के हमें 1 के बराबर मिलेंगे, अर्थात इस पद का मान हमें 1 के बराबर मिला। लेकिन यहाँ पे हमें बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इस पूरे का मॉड ज्ञात करना है, और यहाँ हमने इसका स्क्वायर निकाला और ये 1 के बराबर है। इसका मतलब जो हमें ज्ञात करना है वो या तो 1 के बराबर हो सकता है या फिर -1 के बराबर हो सकता है। लेकिन जो हमें ज्ञात करना है वो मॉड है किसी सम्मिश्र संख्या का, और मॉड कभी भी ऋणात्मक हो नहीं सकता, क्योंकि मॉड हमेशा ऋणेतर अर्थात नॉन नेगेटिव नंबर होता है। इसका मतलब वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए जो चीज हमें ज्ञात करना है उसका मान -1 के बराबर तो होगा नहीं, तो उसका मान 1 के बराबर होगा, अर्थात बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इस पूरे का मॉड 1 के बराबर है।